मैं निकलता हूँ मुंबई से औरंगाबाद के लिए देवागिरी ट्रेन पकड़ के, जो कि होती है फ्राइडे की 9:30 बजे की, और 7 आवर की जर्नी के बाद हम 4:30 बजे उतर जाते हैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे। इसे अब संभाजी नगर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। और मैं अब पकड़ लेता हूँ यहाँ से रिक्शा, जो कि 40 रुपए लेते हो, मुझे एक बस स्टैंड पे पहुंचा देती है, जहां से मुझे मिलेगी बस। 6:30 बजे की बस होती है, हर आधे घंटे में आती रहती है। ये 42 नंबर की बस हमको लेके जाएगी कृष्णेश्वर मंदिर, जो कि 50 रुपए लेती है। मैं अब आपको बताऊंगा मंदिर की कहानी, आइए सुनते हैं। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्णित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश के में देवीगिरी के पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा, जो कि उनकी पत्नी थी, गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार इसकी जिद ने सुधर्मा को झुकाई दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदा चरित्री स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर आ गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा का ही हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वही उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को फेंकने तालाब पर गई, तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा है। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी के हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसके पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। घुष्मा ने शिव की प्रार्थना की और शिवजी से कहा कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना पड़ता। तो हमने सोचा था पहले दर्शन करेंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। दर्शन कर लेते हैं हम, बहुत ही जल्दी हमारा दर्शन हो जाता है। विदिन 15 मिनट्स हमारा दर्शन हो जाता है। हालांकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं होता है। खाना बहुत ही टेस्टी रहता है। 120 का हम लोग थाली लेते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। और ये बज रहे हैं अभी 5:30 और हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। ये अभी हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन, वहां से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि 9:30 बजे की होती है। हालांकि मैंने एरोरा केव्स भी विजिट किया, उसका वीडियो भी मैं डालूंगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं वहां पे। तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए। टोटल खर्चा जो आया वो हमारा 1000 रुपीज पर पर्सन आया। चलो बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी जानकारी हुई तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।